नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी खामोशी है जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, नीतीश कुमार के बाद कौन? भाजपा के गलियारों से जो खबरें छनकर आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। क्या भाजपा बिहार में किसी ऐसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जिसने कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा? क्या सोशल इंजीनियरिंग का कोई नया फॉर्मूला तैयार हो चुका है? आज के इस वीडियो में हम उन इनसाइडर खबरों का विश्लेषण करेंगे जो बताती है कि 14 अप्रैल के बाद यानी 15 अप्रैल को बिहार की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है। और वो राजनीति क्या होगी? बिहार की राजनीति में साइलेंट वोटर यानी महिलाओं की भूमिका सबसे अहम रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी, साइकिल योजना और पंचायती राज में आरक्षण के जरिए महिलाओं का एक अटूट वोट बैंक तैयार किया था। भाजपा नेतृत्व, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि इस संगठित महिला शक्ति को बिखरने नहीं देना है। सूत्रों की माने तो भाजपा अब एक महिला चेहरे पर दांव लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह सिर्फ एक चाल नहीं है बल्कि एक बड़ा संदेश है कि भाजपा महिलाओं के नेतृत्व में विश्वास करती है। यह चेहरा न केवल आधी आबादी को साधेगा बल्कि विपक्षी खेमे के पास भी इसका कोई काट नहीं होगा। बिहार में अब तक की राजनीति अक्सर फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार भाजपा अपनी रणनीति बदल रही है। पार्टी का मानना है कि अब डोमिनेंट क्लास यानी दबदबे वाली जातियों के बजाय उन मध्यवर्ती जातियों यानी इंटरमीडिएट कास्ट्स को आगे लाने का समय है जो दशकों से हाशिए पर रही है। जैसे पान यानी ताती समाज, पाल यानी गडेरिया समाज, कुम्हार, मल्लाह और नोनिया समाज। इन समुदायों की आबादी निर्णायक है। भाजपा एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो इन छोटी छोटी लेकिन प्रभावशाली जातियों के बीच से निकले। यदि कोई महिला नेता इन समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है तो यह बिहार के सामाजिक न्याय के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। चेहरा नया हो सकता है लेकिन विचारधारा पुरानी और परखी हुई होगी, जो बीजेपी की रणनीति रही है हमेशा। भाजपा के लिए सबसे बड़ी शर्त है अटूट निष्ठा पार्टी में। बिहार की राजनीति में आया राम गया राम का दौर पुराना है, इसलिए भाजपा का अगला संभावित चेहरा वही होगा जिसने बुरे वक्त में भी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। यहां आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बैकग्राउंड सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्टी को एक ऐसा ब्रिज चाहिए जो सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठा सके। एक ऐसा नेता जो संघ के अनुशासन में पला बढ़ा हो और भाजपा की कोर विचारधारा के प्रति समर्पित हो। चर्चा है कि जिस महिला नाम पर मुहर लगी है उनकी जड़ें संघ की कार्यशैली से गहराई से जुड़ी हैं। राजनीतिक हलकों में 14 अप्रैल की तारीख को बेहद खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके बाद भाजपा की रणनीति धरातल पर दिखने लगेगी। लेकिन यहां एक बात याद रखना जरूरी है, भाजपा अपनी शॉक वैल्यू के लिए जानी जाती है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, भाजपा ने हमेशा अंतिम क्षणों में ऐसे नाम सामने रखे हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में भी वही लास्ट मोमेंट झटका देखने को मिल सकता है। बड़े बड़े दिग्गज रेस से बाहर हो सकते हैं और एक जमीनी निष्ठावान महिला कार्यकर्ता को कमान सौंपी जा सकती है जिस पर कि शायद मुहर भी लग चुकी है। तो क्या बिहार अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री भाजपा की ओर से देखने के लिए तैयार है? क्या मध्यवर्ती समाज यानी इंटरमीडिएट कास्ट का कोई नेता राज्य की कमान संभालेगा? भाजपा की यह सोशल इंजीनियरिंग न केवल बिहार बल्कि देश की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत होगी। सूत्र बताते हैं कि नाम तय हो चुका है, बस घोषणा की देरी है। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा का यह प्रयोग बिहार में सफल होगा? क्या किसी महिला का नेतृत्व बिहार की समस्याओं का समाधान कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल जीपीएन बिहार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।